जी नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ, जो चैप्टर है हमारा एवरेज। आज मैं आप सभी को औसत के बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा और इसके साथ साथ मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊँगा। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज मैं आप सभी को एवरेज के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी बेहतरीन तरीके होते हैं, वो सभी तरीके यहाँ पे आपको बताएंगे। ये क्लास हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। वो कोई भी हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यानी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे द्वारा यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और हमारे द्वारा जो भी बेहतरीन से कॉन्सेप्ट या तरीके या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कराए जाते हैं वो क्वेश्चन आप सभी को मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एवरेज। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भैया एवरेज क्या होता है औसत, और औसत के सवाल कैसे आते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं औसत को फाइंड करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, औसत, एवरेज को हम औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हिंदी में बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं भैया? औसत। इसमें भैया क्वेश्चन ये होता है, जैसे मान लीजिएगा कि आपको 5 संख्याएं दे दी हैं। 5 संख्याओं में आपसे बोलेगा कि भैया 5 संख्या है हमारे पास, इनका औसत निकाल के बताइएगा। तो आपको क्या करना है भैया? तो मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इन सभी चीज़ों को बताने से पहले आपको 1-2 फार्मूले हैं, उनको आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप वो फार्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो पहला जो फार्मूला है एवरेज का, क्या होता है? सम ऑफ वैल्यू। अभी मैं बताऊंगा कि सम ऑफ वैल्यू क्या होती है भैया। बटे में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ, एवरेज का मतलब औसत, सम ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हमें दी जाती हैं उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना होता है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा 6 संख्याएं दी हैं, मान लीजिएगा 6 संख्याएं दी हैं तो 6 यहाँ पे लिख देना होता है, उसके बाद डिवाइड कर लेना होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर होने वाला है यहाँ पे हर एक चीज। तो ये था हमारा फार्मूला। क्या था भैया? फार्मूला था ये हमारा। अब गौर से देखिएगा, कभी कभार आपको सम निकालना आ जाता है, कभी कभार आपसे बोल दे कि भैया सम निकालो, तो क्या करेंगे? सम जो है बटे में आएगा। कहाँ आएगा भैया? सम जो है ये बटे में आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। अभी जो एवरेज है भैया, एवरेज, तो एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। एक फार्मूला तो हमारा ये बनता है। जब कभी भी क्वेश्चन में आप सभी को क्या दे रखा होगा? औसत भी दे रखा होगा और नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे होंगे, तब आपको ये फार्मूला लगा के आपको सम निकालना होगा। जब आपसे एवरेज पूछेगा तो आपको सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगाना है। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ वैल्यू अपॉन में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। और जब आपको क्वेश्चन में एवरेज भी दे रखा हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे हो, तब आपको ये वाला फार्मूला लगा के सम निकालना होगा। पहले क्वेश्चन का सम का मतलब है एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से इतनी चीज आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब कभी कभार क्या होता है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ लेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सम अपॉन एवरेज हो जाएगा भैया, सम अपॉन एवरेज हो जाएगा। जब आपसे टर्म पूछा जाए, जब आपसे टर्म पूछा जाए तो क्या होगा भैया? सम अपॉन एवरेज। अब यहां से हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे हमने ये दोनों फार्मूले बनाए हैं। तो यहां पे समझना है आपको, एवरेज जो होता है, एवरेज, एवरेज को हम ए से डिनोट कर लेते हैं। एवरेज बराबर
क्या बताया था, सम अपॉन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था। अब जैसे मान लीजिएगा कि आपको सम निकालना है तो सम की क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करिएगा, सम जब इधर आ जाएगा सम ऐसे सम आ जाएगा। अब एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, एवरेज गुणा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ठीक, एक तो फार्मूला ये निकल के आ गया है, ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब फिर आइएगा गौर से, फिर आपसे पूछा है एवरेज का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था अभी, एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपसे मान लीजिएगा पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इधर। जब नंबर ऑफ टर्म्स की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ कराओगे, एवरेज के साथ, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स गुणा एवरेज, यही तो होगा कि नहीं होगा। अरे यार, नंबर ऑफ टर्म्स की गुणा जब एवरेज के साथ कराओगे तो नंबर ऑफ टर्म्स गुणा एवरेज ही हो जाएगा, अब बराबर किसके, सम के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज में किसको दिक्कत है, किसी को नहीं है। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स को यहीं पे रखा रहने दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स को यहीं रखा रहने दीजिएगा, सम को भी यहीं रखा रहने दीजिएगा। अब जो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ ये एवरेज जो है, ये एवरेज कहाँ चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो यही दोनों फार्मूले भी हमने यहाँ पे निकाल के बताए थे और हमने यहाँ पे आपको समझाया है भी हमने भैया एक फार्मूले से ये 3 फार्मूले कैसे बनाए। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अब आपको 1 बाई 1 करके कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एवरेज के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लेना है आपको। तो गौर से देखिएगा भैया, हम एवरेज निकालते कैसे। तो सबसे पहले इसको हम रब कर देते ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाए, इसको हम रब कर देते भैया। अब जो हमारा मेथड नंबर 1 है, वो मेथड नंबर 1 देखिएगा क्या कहता है भैया। अब ये हमारा पहला तरीका है एवरेज निकालने का, ये है हमारा मेथड नंबर 1, इसको आपको ध्यान से देखना है। मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 को निकालने से पहले एवरेज का फार्मूला लिख लेते हैं, सम यानी योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्या, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। ये किसका फार्मूला होता है, तो औसत का फार्मूला होता है। किसका होता है, औसत का होता है। किसका होता है भैया, औसत का होता है। अब मान लीजिएगा आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको संख्या दे रखी है 15, 20, 28, सॉरी ऐसे नहीं, 15, 20, 28 और 16, 12, ये संख्याएं आपको दे रखी हैं। ठीक, अब आपसे बोला गया है कि इन संख्याओं का हमें एवरेज निकाल के बताइए, इन संख्याओं का हमें एवरेज निकाल के बताइए। तो पहला जो मेथड है, वो पहला मेथड हमारा क्या कहता है, वो पहला मेथड ये कहता है कि इन सभी की सभी संख्याओं का सबसे पहले क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब योग करना है, और योग का मतलब यानी इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है, बिल्कुल जोड़ना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या कहता है, तो गौर से देखिएगा, एवरेज का फार्मूला ये कहता है योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो देखिए यह योग क्या हो जाएगा, 15 + 20 + 28 + 16 + 12, ये तो हमारा योग हो गया। अब आपको गौर से समझना है, नीचे लिखा है कुल संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं, तो एक संख्या ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और ये पांचवी, तो 5 हमारी संख्याएं हैं। कुल संख्या में क्या आ जाएगा, 5। तो टोटल संख्याएं हमारी कितनी है, 5 हैं संख्याएं। इतनी चीज सबको समझ आ गई होगी। अब योग का मतलब क्या है, इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे, ऊपर वालों को। तो जोड़िएगा, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 0 16, 16 5 21, 21 का
1, कैरी कितना 2, 1 और 2 4 6 7 और 2 9, तो कितना आया भैया 91 आया। कितना आया 91 आया। अब कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 5। अब 91 को हमें 5 से भाग करना है, तो जिनको भाग नहीं आता वो भी देख लीजिएगा। 5 एकम 5, जब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 1 यहाँ पे उतारिएगा। 5 8 जा 40 यानी 40, जब 41 में से 40 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या रह नहीं गई है, पॉइंट लगाएंगे तब 0 बढ़ाएंगे। 5 2 जा 10 यानी 18.2 क्या आ चुका है 18.2 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं थी इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा भैया 18.2 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा तो 18.2 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का औसत कितना आएगा तो 18.2 आ जाएगा। ये जो हमने संख्याएं दे रखी थी इनका औसत हमने अभी निकाला आपके सामने, तो कितना आया है 18.2। अब हम 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपका जो मेथड नंबर 1 है वो बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये संख्याएं दे रखी हैं 20, 10, 30, 40, 50, 60 ये संख्याएं दे रखी है। अब आपसे कहा गया है कि भैया इन संख्याओं का हमें एवरेज निकाल के बताइए, यानी औसत निकाल के बताइएगा। तो मैंने आपको बताया है कि औसत का फार्मूला क्या होता है, बताइएगा गौर से। तो औसत का फार्मूला तो पहले ही बता रखा है आपको। औसत बराबर योग होता है, योग का मतलब संख्याओं का योग, और कुल संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं कुल संख्याएं होती है। क्या होती है भैया कुल संख्याएं। तो योग कर लीजिएगा गौर से। योग सबसे पहले क्या 20 + 10 + 30 + 40 + 50 + 60 यही तो संख्याएं हैं। नीचे बटे में क्या आएगा भैया, तो बटे में हमारा क्या दे रखा है कुल संख्याएं, यानी कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या 2 3 4 5 और 6, टोटल संख्याएं कितनी हैं 6 हैं, तो 6 नीचे आ जाएगा। इतनी बात में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, हमें आशा और उम्मीद है। अब इन सभी संख्याओं को ऊपर वालों को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है प्लस कर लेना है, यानी जोड़ लेना है। तो गौर से देखिएगा, सभी जगह 0 है तो 0 ही आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब इनको जोड़िएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, यानी 210 आ चुका है। बटे में क्या था 6 था, 6 लिख लिया। अब 210 को 6 से भाग करिएगा, जिसको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना था वो भी देख लीजिएगा। अब 6 का हमें टेबल पढ़ना है कि 21 आ जाए, तो 6 के टेबल में 21 नहीं आएगा, तो 21 जब नहीं आएगा तो 21 से नीचे संख्या होनी चाहिए। तो 21 से नीचे क्या होती है जो 6 के टेबल में आए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 6 3 जा 18। अब 21 में से जब 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा, तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। अब देखिए 21 में से 18 माइनस किया तो 3 आया, फिर हमें 0 उतार लेना है। जब 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 5 जा 30, जब 30 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी हमारा एवरेज कितना आ चुका है, तो एवरेज हमारा 35 आ चुका है। क्या आ चुका है एवरेज हमारा 35 आ चुका है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि जो मेथड नंबर 1 था वो आपको लाजवाब और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ये था हमारा पहला तरीका। इस पहले तरीके से हम एवरेज को फाइंड कर सकते हैं आसानी से, पर इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है दोस्त, यानी पहले संख्याओं को जोड़ना होता है और फिर कुल संख्याएं देखनी होती है, उसके बाद हमें डिवाइड करना होता है, तो काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे लग जाता है।
अब मैं दूसरा मेथड आपको बताऊंगा, वो मेथड हो सकता है आपने ना सुना हो पहले, वो बहुत ही लाजवाब मेथड है, तो उसको आपको गौर से समझना है। तो ये था मेथड नंबर 1, ये सभी को समझ आ गया होगा बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। जो दूसरा हमारा मेथड है, उस मेथड में हमें ये एवरेज वगैरह, ये फार्मूले वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, तो गौर से देखिएगा। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड हमारा क्या है भैया, तो गौर से आपको समझना है यहाँ पे मेथड नंबर सेकंड हमारा क्या होने वाला है। हमारे पास संख्याएं दे रखी है, एक संख्या है 40, दूसरी है 42, तीसरी है 46, चौथी है 53 एंड पांचवी है 59। ये 5 संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं। अब हमें इनका क्या बताना है, एवरेज बताना है, वो भी मेथड नंबर सेकंड। तो मेथड नंबर सेकंड हमारा है एज्यूम मेथड। कौन सा है इसका, इसको लिख लीजिएगा, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड यहां ना लिखिएगा भैया, यहां लिखिएगा एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड। अब आपको समझना है गौर से, ये जो संख्याएं आपके सामने देखे स्क्रीन पे जो नजर आ रही हैं, इनमें आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पे गौर करना है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 40 है। सबसे छोटी संख्या इस सीरीज में, सबसे छोटी संख्या हमारी 40 है, और इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या हमारी 59 है। सबसे छोटी संख्या हमारी 40 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 59 है। अब आपको 40 और 59 के बीच में एक ऐसी संख्या लेनी है जो 40 से ना ही छोटी हो और ना ही 59 से बड़ी हो। दोबारा सुनिएगा, इस सीरीज में सबसे छोटी संख्या 40 है और इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या 59 है। इस 40 और 59 के बीच में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो संख्या हमारी 40 से छोटी नहीं होनी चाहिए और वो संख्या हमारी 59 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिएगा 40 और 59 के बीच में मैंने एक संख्या ले ली है 45। क्या ले ली भैया, 45। इसको मैंने एज्यूम कर लिया, ये संख्या मैंने मान ली। 40 और 59 के बीच में हमने एक संख्या ली है, जो संख्या है हमारी 45। अब आपको समझना है यहाँ पे गौर से, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। मैंने संख्या मान ली 45, ये 45 जो है वो 40 से बड़ी है और 59 से छोटी है। तो इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझना है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे हमने संख्या मानी है 45। अगर इस 40 से हम 45 की तरफ जाएं, अगर इस 40 से 45 की तरफ जाएं, अगर इस 40 से 45 की तरफ जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा 40 में, तो 40 में +5 करना पड़ेगा। इतनी बात में किसको दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक, बिल्कुल आ गया समझ, बिल्कुल आ गया। अब गौर से आपको देखना है, अगर इस, अब दूसरी संख्या है 42, अगर इस 42 से हम 45 की तरफ जाएं, अगर इस 42 से 45 की तरफ जाएं तो 42 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 45 आ जाए, तो 42 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 43, 44, 45, 42 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 42 में +3 करना पड़ेगा। इतनी बात में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें आशा और उम्मीद है, हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी बात में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे संख्या है 46, हमारे पास यहाँ पे संख्या है 46। ठीक, हमारे पास यहाँ पे जो संख्या है, तीसरी संख्या है 46। अब यहाँ पे जो हमने मानी थी संख्या वो है 45। तो भैया इस 45 से ये 46 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अगर इस 46 से हम 45 की तरफ जाएं तो कितना घटाना पड़ेगा, -1 घटाना पड़ेगा। जब हम 46 में 1 घटाएंगे तभी तो 45 होगा। अरे इस 46 में जब हम 1 माइनस करेंगे तभी तो 45 होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको समझना है यहाँ पे गौर से, क्या समझना है, गौर से समझना है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ।
फिर अगली संख्या है हमारी 53। अगली संख्या कौन सी है? 53 है। और यहाँ पे जो संख्या हमने मानी थी वो है 45। अगली संख्या है 53 और यहाँ पे जो संख्या मानी थी हमने वो है 45। तो इस 53 से हम 45 की तरफ अगर जाएं, इस 53 से अगर 45 की तरफ जाएं तो इस 53 में हमें कितना घटाना पड़ेगा कि हम 45 के पास पहुंच जाएं? तो इस 53 में हमें कितना घटाना पड़ेगा कि 45 की तरफ पहुंच जाएं? इस 53 से कितना घटाना पड़ेगा कि 45 की तरफ पहुंच जाएं? तो आप कहेंगे कि भैया -8 करना पड़ेगा, यानी 8 घटाना पड़ेगा, तभी तो हम 45 की तरफ आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अब यहां आइएगा, लास्ट संख्या है हमारी 59। लास्ट संख्या कौन सी है? 59 है। तो इस 59 से हमें 45 की तरफ आना है। इस 59 से हमें 45 की तरफ आना है। तो इस 59 में हम क्या घटाएं कि हम 45 की तरफ आ जाएं? इस 59 में हम क्या घटाएं कि 45 की तरफ आए? बताइएगा, बताइएगा भैया। तो कितना घटाना पड़ेगा? तो 14 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 14 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 14 घटाना पड़ेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो इतनी चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। +5 +3 -1 -8 -14, ये हमारी क्या आ चुकी हैं? संख्याएं आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? ये प्लस वाली एक साथ जोड़ लीजिएगा, माइनस वाली एक साथ जोड़ लीजिएगा। 14 और 8 22, 22 और 1 23। कितना? 23, माइनस का 23, ठीक, प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8, माइनस प्लस माइनस। तो 23 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब गौर से समझना है कि संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5। तो कुल संख्या कितनी है? 5 है भैया। 5 से इसको भाग कर दीजिएगा। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 3 15, यानी कितना आया? 3 आया। अब आपको गौर से समझना है, अभी मैंने संख्या कौन सी मानी थी? संख्या कितनी मानी थी? संख्या हमने मानी थी 45। अपने तरफ से संख्या कौन सी मानी थी? 45 मानी थी। अब इसी 45 में ये जो 3 आया है, इसी 45 में ये 3 भी हमें जोड़ देना है। इसी 45 में हमें ये 3 जोड़ देना है। 45 + 3 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 48। और यही 48 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा एवरेज होगा इस क्वेश्चन का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करा देते हैं, ताकि आपको आपका अगर कोई भी डाउट रह गया है तो उस मेथड से भी आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी देखना, यहाँ आंसर 48 आया तो वहाँ भी 48 ही आने वाला है। देखिएगा, 40 + 42 + 46 + 53 + 59, कुल संख्याएं कितनी हैं? बताइएगा। 1 2 3 4 5, तो कुल संख्याएं हैं 5। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी सी बेहतरीन जानकारी बढ़िया से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको देखना है, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 0 20 ही रहेगा। 20 का 0, कैरी कितना आया? 2 आया। बिल्कुल। फिर 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, कितना? 24। तो 240 आ चुका है। बटे में क्या था? 5 था। अब गौर से समझना है, 240 को किससे भाग करना है? तो 240 को भैया 5 से भाग करना है। 5 चौके 20, 24 में से जब 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 ही तो बचेगा। फिर 0 उतारिएगा। 5 8 40। अब गौर से देखिएगा भैया, 48 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो ये 48 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आई होगी, जो मैंने दूसरा मेथड बताया, एज्यूम मेथड, इसमें भी तो 48 ही तो आ रहा है और इसमें भी 48 आया। तो दोनों मेथड में कोई भी आंसर में तो कोई भी अंतर नहीं है, बस आपके समझने में फ़र्क हो सकता है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और भी कराऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाए।
आपका ये मेथड भी बहुत ही लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी ये शुरुआत है तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा ये मेथड। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तो गौर से समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो देखिएगा गौर से भैया। जो हमारा एज्यूम मेथड चल रहा था, इस एज्यूम मेथड का एक दो क्वेश्चन और भी कराऊंगा जिससे आपको और भी बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाए सभी चीज़। एक संख्या है 24, 26, 28, 34, 36, ये संख्या है मान लीजिएगा। 36 के बाद एक और ले लीजिएगा 40। ये हमारे पास संख्या है भैया। संख्या क्या है? 24, 26, 28, 34, 36 और 40। ये हमारे पास एक संख्या है। अब इस संख्या में हमें, ये हमारे पास एक सीरीज है, ठीक। अब इस सीरीज में हमें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या 24 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 है। तो 24 और 40 के बीच में हमें एक संख्या लेनी है, अपने तरफ से माननी है। तो मान लीजिएगा मैं 24 और 40 के बीच में वो संख्या मान लेता हूँ, 30 को मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 30 ना मान के हम कुछ भी मान सकते हैं, 30 ही मान लीजिएगा। हमने वो संख्या 30 मान ली भैया। क्या मान ली? 30 रहने दीजिए भैया। 30 ना मान के हम 22 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 22। 22 तो छोटी हो जाएगी 24 से, तो हम 24 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 24 ही मान लेते हैं। अब गौर से आपको समझना है यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ। एक हमारी सीरीज थी, इस सीरीज में हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या 24 है और सबसे बड़ी संख्या 40 है। तो 24 और 40 के बीच की हमें कोई भी संख्या ले लेनी है, तो वो संख्या हमने 24 मान ली है। अब आपको गौर से समझना है, इस 24 से हम, इस वाले जो हमने 24 माने हैं, इस वाले 24 से हमें यहाँ इस वाले 24 तक जाना है। तो कितना जोड़ें? तो कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 ही जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, ये वाली हमारी संख्या 24 है। अब इस 24 से हमें 26 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? तो +2 करना पड़ेगा। फिर गौर से देखिएगा, अब इस 24 से हमें 26, ये तो हो गया। इस 24 से हमें 28 की तरफ जाना है। इस 24 से हमें 28 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा। अब गौर से देखिएगा, इस 24 से हमें 34 की तरफ जाना है। बताइएगा, इस 24 से हमें 34 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? तो प्लस हमें करना पड़ेगा 10। कितना प्लस करना पड़ेगा? 10 प्लस करना पड़ेगा। अब गौर से देखिएगा, इस 24 से हमें 36 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? बताइएगा गौर से। तो 12 प्लस करना पड़ेगा। कितना? 12 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा भैया? 12। अब गौर से देखिएगा, इस 24 से हमें 40 की तरफ जाना है। बताइएगा कितना प्लस करना पड़ेगा? बताइएगा भैया। तो हमें 16 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा? 16 प्लस करना पड़ेगा। इतनी बात में किसको दिक्कत है? बताइएगा। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि एक हमारे पास सीरीज है, ये वाली हमारी सीरीज है। अब इस सीरीज में सबसे छोटी संख्या 24 थी, सबसे बड़ी संख्या 40 है। इस 24 और 40 के बीच में हमें कोई भी संख्या ले लेनी है, तो कोई भी संख्या हमने एक 24 मान ली है। अब इस 24 से हमें 24 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा या कितना माइनस करना पड़ेगा? तो कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना पड़ेगा, 0 ही। इस 24 से हमें 26 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 2 प्लस करना पड़ेगा। 24 से 28 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 4 प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ आइएगा, अब 24 से 34 की तरफ जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 10 प्लस करना पड़ेगा। 24 से 36 की तरफ जाना है, 12 प्लस करना पड़ेगा। 24 से 40 की तरफ जाना है, 16 प्लस करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? अब आपको ये करना है कि जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को क्या करना है? आपस में क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो बताइएगा भैया, जोड़ने के बाद क्या आएगा? 4 और 2 6,
6 और 10 16, 16, 4 और 2 6, 6 और 10 16, 16 और 16 32, 32, 32 और 12, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 44 हो जाएगा। जब इन सभी सारी संख्याओं को हमने जोड़ा है तो कितना आया भैया? 44 आया है। कितना आया है? 44 आया है। अब बटे में क्या करना है? तो बटे में हमें यह करना है कि जितनी संख्याएं हैं उतना ही बटे में कर देना है कि कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल संख्याएं हैं हमारी 6, तो 6 हमें बटे में कर देना है। तो 44 बटे 6 हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इस 44 को हमें 6 से क्या करना है? भाग करना है। इस 44 को हमें 6 से भाग करना है। 6 7 जा 42, 2 बचे, पॉइंट लगा लेना है, 0 बढ़ा लेना है। 6 3 जा 18, फिर 2 बचा है। अब ये लगातार 2 2 2 2 बचता चला जाएगा, बस हमें यहीं पे इसको छोड़ देना है। 7.3, 7.3 यहीं पे हमें छोड़ देना है। क्या कर देना है? यहीं पे हमें छोड़ देना है। तो इतनी चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया और लाजवाब तरीके से। अब गौर से समझिएगा, हमने संख्या क्या मानी थी? हमने अभी एज्यूम संख्या कौन सी की थी? हमने संख्या अपने तरफ से क्या मानी थी? 24 मानी थी। तो इसी 24 में अब हमको 7.3 जोड़ देना है। तो जब हम 24 में अब इस 7.3 में क्या जोड़ेंगे? 24 को जोड़ेंगे। जब हम 24 में 7.3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया? 24 और 7 31, तो 31.3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 31.3 हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब हम इसी क्वेश्चन को वो सिंपल वाले मेथड से भी करा देते हैं, वो जिसमें ये किया जाता है कि कुल यानी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जो इस मेथड से करते थे वो मैं करा देता हूं आपको। यहाँ पे जोड़िएगा, 0 6 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 के कितने? 8, कैरी कितना? 2, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, यानी 188 आ गया। 188 आ गया कुल योग। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं हैं। तो 188 बटे 6 आ चुका है। 188 बटे 6 को अब क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा? 6 18। अब यहाँ में 8 को नोट कर लेना नीचे, 6 कम 6। जब 8 में से हम 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? जब 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद हम 0 उतारेंगे, फिर 6 3 जा कितना होगा? 18 होगा। अब ये लगातार 2 ही 2 बचता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आंसर, यहाँ भी हमारा 31.3 आया और यहाँ भी हमारा 31.3 आया। तो जिस मेथड से आप करना चाहते हैं उस मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों में आपका आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, अंतर दोनों में भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पे लाजवाब तरीके से क्लियर हो सके। और देखिएगा, 14 16 20 22 24 26 ये हमारे पास संख्याएं हैं। पहली संख्या है 14, दूसरी है 16, तीसरी है 20, चौथी है 22, पांचवी है 24 और छठी संख्या है हमारे पास 26। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, तो इस सीरीज में आपको दो संख्याएं देखनी है। पहली संख्या वो देखनी है जो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या है 14 और सबसे बड़ी संख्या है 26। तो 26 और 14 के बीच में हमें कोई भी संख्या मान लेनी है। मान लीजिएगा 26 और 14 के बीच में हमने एक संख्या मानी है जो है हमारी 14। 14 और 26 के बीच में अब
आपको कोई भी संख्या मान लेनी है, बिल्कुल मान लेनी है। अब गौर से देखिएगा, इस 14 से हमें इस 14 की तरफ जाना है तो कितना प्लस या माइनस करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं प्लस करना पड़ेगा, ना ही कुछ माइनस करना पड़ेगा, यानी 0। अब गौर से देखना है, इस 14 से हमें 16 की तरफ जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। कितना? +2 करना पड़ेगा। अब इस 14 से हमें 20 की तरफ जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +6 करना पड़ेगा। अब इस 14 से हमें 22 की तरफ जाना है तो +8 करना पड़ेगा। इतनी चीज आ गई समझ? बिल्कुल आ गई। अब इस 14 से हमें 24 की तरफ जाना है, बताइएगा। इस 14 से हमें 24 की तरफ जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? तो प्लस करना पड़ेगा 10। कितना? 10 प्लस करना पड़ेगा। अब इस 14 से हमें 26 की तरफ जाना है। इस 14 से हमें 26 की तरफ जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? तो हमें 12 प्लस करना पड़ेगा। कितना? 12 प्लस करना पड़ेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जितनी भी संख्याएं यहाँ पे आई हैं हमारी, इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 10 कितना हुआ? 26, 16 और 10 26, 26 और 12 देखिएगा कितना हुआ? तो 26 और 12 हमारा 38 हो चुका है। कितना? 38 हो चुका है। 38 हमने लिख लिया। अब गौर से देखना है आपको कि संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? यानी कुल संख्याएं कितनी हैं? तो 6 हैं। अब 38 को हमें 6 से क्या कर लेना है? भाग कर लेना है। 6 6 जा 36। 38 में से 36 माइनस किया, 2 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा। अब लगातार 2 ही बचता चला जाएगा, फिर यही हमें छोड़ देना है। तो कितना आया भैया? 6.3 आ चुका है। अब आपको गौर से समझना है, जो संख्या हमने अभी एज्यूम की थी, हमने अपने तरफ से मानी थी, जो संख्या हमने अपने तरफ से मानी थी या एज्यूम की थी, उसी संख्या में ये 6.3 को ऐड कर देना है। अब 14 में जब हम 6.3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 20.3 हो जाएगा। 14 प्लस 6.3 कितना होगा? 14 और 6 20, यानी 20.3। यही हमारा इस सीरीज का एवरेज आ चुका है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको एज्यूम मेथड लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब इसी हम सीरीज को पहले मेथड से भी करा देते हैं ताकि आपका आंसर क्लियर हो जाए। गौर से देखिएगा, जोड़िएगा। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 के कितने? 22 के हमारे 2, कैरी कितना? 2। ठीक, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी 122 आ चुका है। अब कुल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। तो इसको डिवाइड करिएगा। 6 दूनी 12। कितना? 6 दूनी 12। अब आपको गौर से समझना है यहाँ पे, 6 दूनी 12, 6 दूनी, अरे 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। कितना आया था भैया टोटल? 122। 122। कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कुल संख्याएं है हमारी 6। 6 दूनी 12, 12 में से 12 माइनस किया, 0 बचा। अब गौर से देखिएगा, हमने यहाँ पे 2 उतार लिया, बिल्कुल उतार लिया। जिससे हम भाग कर रहे हैं वो संख्या हमारी बड़ी है, और जिसको हमें करना है वो संख्या हमारी छोटी है। वो संख्या हमारी क्या है? छोटी है। तो ये भैया भाग तो हो नहीं पाएगा। अब हम क्या करें? अब हमको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताइएगा क्या करना पड़ेगा? तो हमको 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के बाद हमको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद ही हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो क्या? 6 18 पॉइंट लगाए। अब इसके आगे करना ही नहीं। तो देखिएगा 20.3, यानी 20.3 यहाँ भी आया, 20.3 यहाँ भी आया। तो अंतर किसी में भी नहीं है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इसके बाद अपने अगले मेथड पे चलेंगे। अब आपको अगली सीरीज बताएंगे कि और कैसी सीरीज आ जाती हैं।
मेथड नंबर 3 ये कहता है, मेथड नंबर 3 हमारा ये है कि जैसे मान लीजिएगा नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर्स आर इन एपी। अगर कोई भी संख्या एपी में है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर्स आर इन एपी, यानी कोई भी संख्या हमारी एपी में हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, अब आपके सामने कुछ नंबर एपी में आपको दे दिए जाएंगे, तो आप एपी की सीरीज कैसे पहचानेंगे? और आप एपी के जब कोई भी सीरीज आ जाती है तो उन सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिएगा ये संख्या है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये संख्या हमारे पास मान लीजिएगा ये संख्या हमें दे दी गई है, बिल्कुल दे दी गई है भैया। और यहाँ पे हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो सीरीज हमें दे रखी है ये एपी में है? ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारे पास दी गई सीरीज है ये एपी में है कि नहीं है? ये कैसे पहचानेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, अगर उन सीरीज के नंबर्स के बीच का अगर गैप बराबर हो, देखिए 20 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल है, 20 और 30 के बीच का डिफरेंस भी इक्वल है, 30 और 40 के बीच का डिफरेंस भी इक्वल है, और 40 और 50 के बीच का डिफरेंस भी बराबर है, 50 और 60 के बीच का भी डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। यानी यहाँ भी हमारा डिफरेंस 10 है, यहाँ भी है डिफरेंस 10, और यहाँ भी डिफरेंस 10, यहाँ भी डिफरेंस 10, यहाँ भी अंतर 10। तो सारी जगह यहाँ पे अंतर हमें कितने का मालूम हुआ? 10 का मालूम हुआ। जब हमारा सारी जगह पे अंतर एक ही समान आ रहा है तो इसका मतलब वो जो सीरीज है वो हमारी एपी में है। किसमें है? एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको एपी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको एक दो चीज़ें, जब एपी हमने शुरू ही की है तो यहाँ पे दोस्त कुछ चीज़ें और भी बता देते हैं आपको। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एपी की सीरीज है तो उसका जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक। फिर डी क्या होता है? डी वो होता है जैसे दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डी। यानी डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब समान अंतर, समान अंतर कितना आ रहा है। ये एपी की कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो इसका यहाँ पे काम तो होने वाला नहीं है, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। मैंने आपको पहचान बता दी है कि भैया एपी को कैसे पहचानेंगे। अगर कोई भी सीरीज है, अगर उन सीरीज के नंबर्स का जो डिफरेंस है, अंतर है, अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो जो सीरीज है वो हमारी एपी में होगी, वो जो सीरीज है वो हमारी एपी कहलाएगी। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जब हम एपी की कोई भी सीरीज आ जाए तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया फंडा ये है, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में क्या आएगा भैया? अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अभी हमने फर्स्ट टर्म आपको बताया था, फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और लास्ट टर्म का मतलब जो आखिरी संख्या होगी, लास्ट टर्म को हम यल से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये हमारा 60 जो है वो लास्ट टर्म है, और ये हमारा 10 जो है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए, ये जो 10 है हमारा, ये कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का मतलब ए। और इन सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 10 है और लास्ट टर्म हमारा 60 है, तो हमें फर्स्ट टर्म लिख लेना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया। अब जो लास्ट टर्म है वो कितना है? 60 है। अब हमको 60 और 10 को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, और बटे में 2 कर देना है। 60 और 10 जब हम प्लस करेंगे तो 70 आएगा। जब हम 70 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा भैया? 35 आएगा।
तो 35 ही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी इस सीरीज का जो एवरेज है वो कितना आएगा, 35 आएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है जब कभी भी आपके सामने कोई भी सीरीज एपी में आ जाएगी तो आप एपी के क्वेश्चन हमेशा कुछ इस तरह से करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, कुछ इस फार्मूले को लगा के आप ऐसे सवालों को करेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। तो आप सभी लोगों को जब कभी भी आपके सामने एपी का क्वेश्चन आ जाए तो एपी का क्वेश्चन हमेशा आपको कुछ इस तरह से करना है। मैंने आपको पहचान भी बता दी है कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये वाला जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं है। अब हम एक दो क्वेश्चन आपको और भी कराएंगे ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट ना रह जाए। ये हमारे यहाँ पे एक सीरीज है भैया, हमारी यहाँ पे एक सीरीज है, ठीक। अब हम ये कैसे पहचाने कि ये जो सीरीज है वो एपी में है। तो मैंने आपको तरीका बताया है। तरीका क्या बताया है कि इन सभी नंबर्स के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। तो 12 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 6 ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 30 में से 24 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 36 में से 30 माइनस करेंगे 6 बचेगा। यानी ये जो सीरीज है, इन सीरीज के जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस का मतलब अंतर आ रहा है, वो सब जगह एक ही आ रहा है। देखिए यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, हर जगह 6 6 6 6 आ रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि यहाँ से आपको एपी पहचानना तो आ ही गया होगा कि कौन सी सीरीज एपी में है या नहीं है। तो आप अगर सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा है यानी सेम आ रहा है तो वो सीरीज हमारी एपी में है। तो देखिए यहाँ सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो हमारी एपी में है। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो समझना है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे गौर से समझिएगा। आपको फर्स्ट टर्म ये होता है पहला पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यानी पहला पद। और लास्ट टर्म ये होता है, लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो यल से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद प्लस लास्ट टर्म यानी अंतिम पद बटे में क्या, बटे में 2, बटे में क्या, बटे में 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा 6 और लास्ट टर्म हमारा क्या है, तो लास्ट टर्म है हमारा कितना, लास्ट टर्म है हमारा 36। जब 36 में से जब हम 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। अब 42 के नीचे 2 हैं, अब 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, यानी इस सीरीज का जो एवरेज है वो 21 होगा। कितना होगा, 21। इस सीरीज का जो एवरेज आ चुका है वो 21 आ चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। तो आपको देखना है कि हमने कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इतनी चीज़ें आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आपको एक तरीका और भी बताएंगे एवरेज निकालने का, एक तरीका और भी बताएंगे एवरेज निकालने का। है मेरे वतन के लोगों,
अब हमारे पास ये सीरीज दे रखी है आपके सामने, देखिए सीरीज क्या है, 20, 22, 24, 26, 28। इसमें हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो दोस्त यहां पे देखिएगा, एवरेज बताना है। सबसे पहले आपको कुल संख्याएं देखनी है, कुल संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कुल संख्याएं हैं। तो 2 संख्याएं हमें शुरुआत की रिमूव कर देना है और 2 संख्याएं हमें आखिरी की रिमूव कर देना है। जो बची हुई संख्या है बीच में, वही हमारा एवरेज हो जाएगा और यही हमारा आंसर है इस सवाल का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीजें लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। आपके पास एक सीरीज है, उस सीरीज में 5 कुल संख्याएं हैं। 2 शुरुआत की रिमूव कर दीजिएगा, 2 आखिरी की रिमूव कर दीजिएगा। जो बीच वाली संख्या बचे वही हमारा एवरेज हो जाएगी, वही हमारा औसत हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें और भी आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। जो हमने 3-4 आपको मेथड बताए हैं, वो मेथड आपको जो भी पसंद आया हो, उस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ आज के हम अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब हमने आपको तरीका तो सभी बता दिए हैं कि कैसे क्या करना है। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको ये बता सके कि परीक्षाओं में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना है आपको। क्वेश्चन हमारा है, 2 मित्रों ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है। ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है। तो सी की आयु क्या होगी। यहाँ पे सबसे पहले चर्चा की गई है 2 मित्रों की। पहला मित्र है ए और दूसरा बी मित्र है बी। इन दोनों की औसत आयु बताई गई है 24 वर्ष। कितनी, 24 वर्ष। और फिर उसके बाद चर्चा की गई है 3 मित्रों की, ए, बी और सी। इनकी औसत आयु बताई गई है 22 वर्ष। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया सी की आयु क्या होगी, सी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्या दे रखी है, औसत आयु दे रखी है, यानी एवरेज तो पहले से ही दे रखा है। देखिएगा यहाँ औसत हमें दे रखा है। औसत आयु कितनी है भैया, ए और बी की औसत आयु बताइएगा 24 वर्ष। ठीक, औसत आयु कितनी दे रखी है, 24 वर्ष दे रखी है। कितनी, 24 वर्ष दे रखी है। और व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति हमारे पास सबसे पहले 2 हैं। कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं भैया, कुल व्यक्ति है हमारे पास 2। कौन कौन, ए और बी, ए और बी, यही तो 2 व्यक्ति हैं। तब यहां से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, एवरेज बराबर सम अपॉन क्या, सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ संख्याएं, जो भी हमने बताया था। तो सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, योग का फार्मूला क्या होगा भैया बताइएगा। योग बराबर क्या, औसत गुणा कुल व्यक्ति, औसत गुणा कुल व्यक्ति, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो योग हमें यहां से निकाल लेना है। औसत कितना है, 24 वर्ष है, 2 व्यक्तियों की 24। व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा करा दी। 24 दूना कितना होता है बताइएगा जरा, तो 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ पे योग कितना आ चुका है, तो योग हमारा 48 आ चुका है। कितना आ चुका है, 48 हमारा योग आ चुका है यहाँ पे। इतनी चीज सबको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल हो चुकी है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना है, ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है। ए, बी और सी की जो औसत आयु है वो कितनी है, तो 22 वर्ष है। फिर यहाँ कहा गया है ए, बी और सी की औसत आयु कितनी है, तो यहाँ पे 22 वर्ष है। कितनी है, 22 वर्ष है। ए, बी और सी की औसत आयु कितनी है भैया,
तो 22 वर्ष है। अब यहाँ पे 3 व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है। कितने व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पे भैया कितने व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है। कितने व्यक्तियों की? 3 व्यक्तियों की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ से भी हमें योग निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? योग निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? तो 22 हमारा एवरेज है। व्यक्ति कितने? 1 2 3, तो 3 व्यक्ति हैं, तो गुणा करा देनी है। तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा निकल के 66 आ गया। अब आपको समझना है, नीचे व्यक्ति कितने थे? ए, बी और सी। इनका योग निकल के कितना आया? 66 आया है। इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है? ए, बी और सी का जब हमने अभी योग निकाला है तो कितना आया है? 66 आया है। और शुरुआत में हमने ए और बी का तो योग निकाल लिया था। कितना आया था? 48 आया था। तो ए और बी का योग हमारे पास आ चुका है। कितना? 48। तो इनकी जगह पे 48 लिख दीजिएगा। ठीक। अब सी का हमें पता करना है, तो 48 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सी को यहीं रखिएगा। जब सी को यहीं रखेंगे तो 66, ये जो 48 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जब 66 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइएगा जरा? 66 में 48, 8 और 8 16, 5 में से 4 गया 1, यानी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो ये सी की जो उम्र है वो कितनी होगी? सी की उम्र भैया कितनी होगी? 18 होगी। ये हमारी किसकी है? ये सी की उम्र आ चुकी है। ये किसकी उम्र आ चुकी है? तो सी की उम्र आ चुकी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी प्रॉब्लम इस सवाल में आपको नहीं हुई होगी। दोबारा समझिएगा, आपको दोबारा मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया 2 मित्रों ए और बी की औसत आयु 24 वर्ष है। 2 मित्र थे, उनकी औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। देखिए औसत क्या है? 24। 2 व्यक्ति थे ना, तो कुल व्यक्ति हो गए 2। हमने फार्मूला बताया था योग बराबर क्या होता? औसत गुणा कुल व्यक्ति। तो औसत तो 24 था और व्यक्ति कितने थे? 2 थे। तो 24 दूना कितना होगा? 48 होगा। ये जो 48 आया ये किसका योग है? तो ए और बी का योग आ गया है। कितना आ गया? ए और बी का योग आ गया है। इतनी बात आ गई समझ? आ गई बिल्कुल। फिर बाद में कहा गया है ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है? सॉरी, इनकी आयु का औसत कितना है? तो 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है। तो यहां से हमें योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा कुल व्यक्ति। तो औसत हमारा 22 वर्ष था और व्यक्ति कितने थे? 1 2 और 3, 3 व्यक्ति थे। 22 की गुणा 3 के साथ कराई, 66 आया। इतनी बात आ गई समझ? फिर ए, बी और सी का योग कितना आ गया? तो 66 आ गया। बिल्कुल आ गया। अब ए और बी का योग तो पहले से ही निकाल रखे थे। कितना निकाल रखे थे? 48। तो ए और बी के स्थान पे हमने 48 लिख दिया। सी का चाहिए था तो सी को हमने खाली रखा। अब इस 48 को जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमने 66 में से 48 माइनस किया तो हमारा 18 वर्ष आ गया। अब ये जो 18 वर्ष आया है ये किसकी उम्र है? तो सी की उम्र है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे आपको 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है, यानी 10 प्राइम नंबर का, पहली 10 प्राइम नंबर का बोल रहा है। देखिए फर्स्ट लिखा है ना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी पहली 10 प्राइम नंबर संख्याओं का, यानी पहली 10 अभाज्य संख्याओं का हमें औसत बताना है। कितने का बताना है? पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, 1 से डिवाइड होने चाहिए और स्वयं से डिवाइड होने चाहिए। डिवाइड होते वक्त रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वही संख्याएं हमारी प्राइम नंबर होते हैं। खुद से और 1 से, इन दोनों संख्याओं के अलावा किसी तीसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए, वही हमारे प्राइम नंबर
कहलाते हैं। तो पहला प्राइम नंबर क्या है भैया? पहला प्राइम नंबर है हमारा 2। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इवन प्राइम नंबर बताइएगा, इवन प्राइम नंबर बताइएगा। तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 होता है। क्या होता है? 2। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। अभी बताएंगे कैसे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जब ये नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारे टॉपिक के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो 2 है हमारा, वो एक तो इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कट जाए। द नंबर दैट कैन बी इजिली डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से आसानी से कट जाएं, उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। अब हम ऑड नंबर भी बता देते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटे, वो होते हैं ऑड नंबर। तो भैया आपसे बोला जाए कि इवन प्राइम नंबर बताइएगा, तो इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है, क्योंकि 2 क्या है? 2 क्या है हमारा? इवन नंबर है। और ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर भी है। कैसे? तो 2 जो है वो एक तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होंगी, और स्वयं से डिवाइड होगा। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे से हमारा नहीं डिवाइड होने वाला है 2। इसी के लिए इसको कहा गया है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और स्वयं से डिवाइड होते हैं। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, वही हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब 2 के बाद कौन सा नंबर है? 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, फिर 19, 19 के बाद कौन सा आता है? 20 तो होता नहीं, 21 भी नहीं होता, 22 भी नहीं होता, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 23 के बाद 24 होता है? नहीं होता। 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता, तो 29 होगा। अब हमसे क्या बोला गया था भैया? बोला गया था व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या यही तो हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है। अब इनका हमें क्या बताना है? एवरेज बताना है, एवरेज बताना है। तो जिस भी तरीके से आप बताना चाहते हैं, हमने कई तरीके आपको बताए, कई मेथड हमने शुरुआत में बताए हैं। तो जिस भी आप मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एवरेज इसका निकालता हूँ भैया। योग बटे कुल संख्याएं। योग कितना है बताइए, जोड़िएगा इनको आपस में सबको। 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, यहां तक कितना आया? 17। कितना आया? 17। उसके बाद 11, 17, 17, 7 और एक 8, 9 10 11, 11 और 7 18, 27, 27, 36, 36 और 3 39 के 9। ठीक, फिर 1 2 3 4, 2 6, 2 8 और 1 8 1 9। तो 99 हमारा आ चुका है। जब इनका हमने सम किया, कितना आया भैया? 99। कितना आया है? 99। टोटल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल संख्याएं हैं 10। तो 99 को 10 से हमें क्या कर देना है? भाग कर देना है। 10 9 जा 90,
कितना बचा, 9 बचा, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 10 9 जा 90, यानी 9.9 हमारा क्या आ चुका है, एवरेज आ चुका है। क्या आ चुका है, औसत आ चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। एक मिनट रुकिए यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो गौर से देखिएगा भैया, थोड़ा वो मिस्टेक हो गई थी। इनको जब ऐड करेंगे हम तो होगा हमारा, तो हमारा होगा जाके 129। कुल संख्याएं देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कुल संख्याएं हैं। तो 129 को अब हमें 10 से भाग करना है, डिवाइड करना है। 10 एकम 10, 12 में से 10 किया, कितना बचा, 2 बचा, 9 उतारिएगा, 10 दूनी 20, 9 बचा, पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, 10 नमा 90, यानी 12.9 हमारा क्या आ चुका है, एवरेज आ चुका है। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले, स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 35:39। यदि विद्यालय में लड़के व लड़कियों का औसत कितना है, 740 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि भैया विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। आपको लड़के और लड़कियों का औसत दे रखा है, कितना है, 35 और 39 है, और लड़के और लड़कियों का औसत भी दे रखा है 740, और अनुपात कितना दे रखा है, 35:39 दे रखा है। तो गौर से समझना है आपको। तो यहां देखिएगा औसत दे रखा है ना, औसत दे रखा है कितना, 740। कुल व्यक्ति कितने हैं, 2 ही तो व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं भैया, कुल व्यक्ति हैं 2। कौन कौन, लड़के व लड़कियां, लड़के और लड़कियां, 2 ही तो व्यक्ति हैं, लड़के व लड़कियां। अब यहां से हमें क्या निकालना है, योग निकाल लेना है फार्मूले से। क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है औसत गुणा कुल व्यक्ति या कुल संख्याएं जो भी हो। औसत कितना है, 740। कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति 2 हैं, 2 जीरो बन जा 0, सॉरी 2 जीरो बन जा 0, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। तो 1480 आ चुका है यहाँ पे। ये क्या आ चुका है, योग आ चुका है। तो एक लड़की व एक लड़के का, सॉरी लड़के व लड़कियों का योग कितना आ चुका है, 1480 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1480 आ चुका है। लड़के व लड़कियों का योग कितना आ चुका है, 1480 आ चुका है। अब गौर से आपको समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि इधर आपको लड़के लिखना है, इधर आपको बॉयज लिख लेना है, और इधर आपको गर्ल्स लिख लेना है। बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, सॉरी एवरेज नहीं, अनुपात, सॉरी गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। अब आपको करना क्या है, अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है। अब एक चीज बताइएगा, एक विद्यालय होता है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो लड़की भी होते हैं और कुछ लड़के भी होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हमने योग बता दिया है, योग हमने निकाल लिया है, कितना है, 1480। कितना है, 1480। ये कुल योग है। क्या है भैया, ये कुल योग है। अब ये योग जो है वो लड़कियों का भी होगा इसी में और लड़कों का भी होगा।
होगा कि नहीं होगा? लड़कियों का भी योग होगा और लड़कों का भी योग होगा। तो हमने मतलब सभी लोगों का योग यहाँ पे निकाल लिया है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यानी लड़की भी हो चाहे लड़का हो, सभी का सभी योग हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सभी बच्चों का हमने यहाँ पे योग निकाल लिया है, तो वो योग हमारा 1480 आ गया है। अब हमसे बोल रहा है कि भैया स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है। क्या बताना है? लड़कों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 39 हैं और ये 35 हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे कितने हैं। 9 5 14 के 4 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7, यानी 74। जब हमने बॉयज़ का अनुपात प्लस गर्ल्स का अनुपात ऐड किया तो कितना आया भैया? 74 आया। कितना आया? 74 आया है। अब इस 74 के बराबर क्या हो जाएगा? 1480। कितना हो जाएगा? 1480 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इस 74 से हमको 1480 को उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे बताइएगा गौर से। 74 से 1480 को हमें उड़ाना है, तो कैसे उड़ाएंगे बताइएगा गौर से। तो 74 को 1480 को हमें 74 से उड़ाना है, तो ये 20 बार उड़ जाएगा। 20 बार। कितनी बार? 20 बार। बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार भैया? 20 बार ये उड़ जाएगा। तो यहाँ कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। अब आपसे बोला है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, यानी विद्यालय में लड़कों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो भैया लड़कों का औसत कितना था? लड़कों का औसत लड़कों का अनुपात कितना था? लड़कों का अनुपात कितना था? तो लड़कों का अनुपात 35 था। कितना था? 35 था। तो इसी 35 को इस 20 के साथ हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इसी 35 को हमें 20 के साथ क्या कर देना है? तो गुणा कर देना है। देखिए बॉयज़ का क्या था अनुपात? बॉयज़ का हमारा अनुपात था कितना? 35 था। अब इसी 35 को हमें 20 के साथ गुणा कर देना है। तो 35 दूना 70, यानी 700 बच्चे जो हैं वो क्या हैं? वो लड़के हैं। क्या है भैया? लड़के हैं। 700 बच्चे जो हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। अब इसी जगह पर लड़के ना पूछ के आपसे बोल दिया जाता कि भैया लड़कियों की संख्या बताइएगा। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालते? यहाँ पे गर्ल्स का अनुपात कितना है? तो 39 है। यहाँ देखिएगा गर्ल्स का अनुपात है 39 की गुणा हम 20 के साथ कराएंगे। किसके साथ? 20 के साथ। दुनाम 18 के 8 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 780। यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ जाती? 780 आ जाती। 780 आ जाती। कितनी आ जाती भैया? 780 आ जाती। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और बताऊंगा। यहाँ पे देखिए गर्ल्स की संख्या 780 आ गई है, बॉयज़ की संख्या 700 आ गई है। अब इस 700 और 780 यानी बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या आप जोड़ के देखिएगा, वही आपका 1480 आ जाएगा योग, जो अभी हमने शुरुआत में किया था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। यहाँ पे दो लोगों का जिक्र किया गया है। एक वो लोग हैं जो व्यक्ति है, और दूसरे व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसका मतलब बेटा है। दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, एक तो व्यक्ति है और इसी व्यक्ति का पुत्र है। इन दोनों का जिक्र किया गया है। इसका औसत आयु दे रखा है 56 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है। कितना अनुपात है? 11:5। तो पुत्र की आयु क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे कि दे क्या रखा है हमें? औसत दे रखा है। औसत आयु कितनी दे रखी है?
औसत आयु कितनी दे रखी है? 56 वर्ष दे रखी है। कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति 2 हैं। कौन कौन से 2? एक तो ये व्यक्ति है स्वयं, और इसके बाद इसका ये लड़का है यानी पुत्र है। ठीक, तो ये 2 लोग हो गए कि नहीं हो गए? एक तो ये स्वयं व्यक्ति है, ये स्वयं ही व्यक्ति, और इसका पुत्र भी है, तो ये दोनों हो गए ना, 2 ही तो व्यक्ति हुए। बिल्कुल हुए। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा कुल व्यक्ति या कुल संख्याएं। औसत गुणा कुल व्यक्ति। औसत कितना है? 56 है। कुल व्यक्ति कितने हैं? 2 हैं। गुणा कराइएगा, 2 छंग 12 के 2, कैरी 1, 2 पंचे 10 और 1 11, यानी 112 हमारा योग आ चुका है। क्या आ चुका है? 112 हमारा क्या आ चुका है? योग आ चुका है। क्या आ चुका है? योग आ चुका है। अब देखिए आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी? यानी यहां लिख लेते हैं व्यक्ति, और यहां लिख लेते हैं उसका बेटा यानी पुत्र। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 11:5। व्यक्ति का रेशियो 11 है, पुत्र का रेशियो 5 है। इन दोनों के रेशियो को हमें सबसे पहले जोड़ना है। 11 और 5 कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस 16 के बराबर हमें इस 112 को रख देना है। 16 के बराबर में हमें 112 को रख देना है। 112 रख देना है। अब इसको काट पीट करिएगा, इसकी बोलिएगा। 16 सत्ती 16 के बराबर हमें क्या लिख देना है? तो 16 के बराबर हमें क्या लिख देना है? 16 के बराबर क्या लिख देना है? 112। तो 16 सत्ती क्या होगा भैया? 112 होगा। तो यहाँ पे कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? बोला गया है क्वेश्चन में, तो पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु पूछी है ना, तो पुत्र का अनुपात क्या दे रखा है? तो पुत्र का अनुपात 5 दे रखा है। तो 5 की गुणा हमें 7 से कर देनी है। 5 की गुणा हमें 7 के साथ करा देनी है। तो 5 सते 35, यानी पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु है 35 वर्ष। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बेटे की आयु कितनी है भैया? तो बेटे की आयु है 35 वर्ष। बात समझ आई नहीं आई? बिल्कुल आई। अब आपसे बोल दिया जाए, ये क्वेश्चन में तो नहीं बोला गया, हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, अपने तरफ से बोल रहे हैं। अब आपसे बोला जाए कि पिताजी की आयु कितनी है, यानी बाप की आयु कितनी है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे से 7 आ चुका है ना। अब व्यक्ति का अनुपात कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। तो 11 की गुणा जब 7 के साथ कराएंगे, जब 11 की, देखिए व्यक्ति का रेशियो दे रखा है 11। अब 11 की गुणा जब हम 7 के साथ कराएंगे इसके साथ, तो 77 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि इस व्यक्ति की आयु कितनी है? 77 साल है। व्यक्ति की आयु कितनी है? 77 साल है। और उसके बेटे की आयु कितनी है? तो 35 साल है। कितनी है? 35 साल है। अब आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि बेटे और पिता की आयु में अंतर कितना है? आयु में अंतर कितना है, यानी एज में डिफरेंस कितना है? तो पिताजी की उम्र है भैया 77 साल, बेटे जी की उम्र है 35 साल। कितनी है? 35 साल। तो निकाल लीजिएगा। 7 में से 5 गया 2 बचे, 7 में से 5 गया 2 बचे, 7 में से 3 गया 4 बचे। तो भैया बाप और बेटे की उम्र में 42 का अंतर है। बाप और बेटे के उम्र में 42 साल का अंतर है। 42 साल का डिफरेंस है बाप और बेटे की उम्र में। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, आपको नोट कर लेना है। एक हौसला कैसे बनता है,
पहले तो गौर से समझिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक टीम द्वारा 7 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 15 है। एक टीम है जो खेल रही है, भैया क्या खेल रही है, जो भी खेल रही है यानी मैच खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, और उसने 7 पारियों में जो रन बनाए हैं उनका औसत कितना है, 15 है। टीम ने 7वीं पारी में 21 रन बनाए हैं, और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि जो टीम है उसने 7वीं पारी में 21 रन बनाए हैं। 6 पारियों में टीम द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 पारियों में टीम के द्वारा जो रन बनाए गए हैं उनका औसत कितना है। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे 7 पारियों में बनाए गए रनों का औसत दे रखा है, कितना औसत दे रखा है, 15। ठीक, पारी कितनी थी, पारी थी 7। कितनी थी पारी, 7 थी। तो यहां से आप योग तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको औसत पता चल गया और आपको कुल संख्याएं का मतलब क्या है, कुल पारी भी मालूम चल गई। तो पारी कितनी है, 7 है। तो 15 सत्ते बोलिएगा कितना होता है, 15 सत्ते 105। तो ये हमारा 105 आ गया। क्या आ गया, ये हमारा योग आ गया। क्या आ चुका है भैया, योग आ चुका है। अब आपको समझना है, यहाँ पे टीम ने 7वीं पारी में 21 रन बनाए। गौर से समझिएगा, हमने यहाँ पे 7 पारियों का योग जो निकाला है वो 105 निकाला है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया टीम ने 7वीं पारी में 21 रन बनाए। अगर हम 7वीं पारी का जो रन है वो इस योग से हम हटा दें तो हमें 6 पारियों का रन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। गौर से समझिएगा, ये 7 पारियों का योग आया है कितना, 105 आया है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टीम ने 7वीं पारी में 21 रन बनाए। अगर ये 7वीं पारी के रन हम इस 105 से हटा दें तो हमें 6 पारियों के बनाए गए रन तो मिल जाएंगे ना। अरे 6 पारियों में जितने रन बनाए गए वो तो मिल ही जाएंगे क्योंकि 7 पारियों का रन जो है वो 105 है। और कह रहा है कि 7वीं पारी में टीम ने 21 रन बनाए, तो इससे हम 21 माइनस कर देंगे तो 6 पारियों के ही तो रन बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। अब 105 में से माइनस करना है 7वीं पारी के रन। जब हम 7वीं पारी के रन हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 पारियों के रन ही तो रह जाएंगे, बिल्कुल रह जाएंगे। तो 7वीं पारी के रन कितने थे, 21 थे। 5 में से 1 माइनस किया 4 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, यानी 84। 105 में से हमें क्या माइनस करना है, तो 21 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब ये जो 84 आया है ये हमारा 6 पारियों के रन है। कितने पारियों के, 6 पारियों के रन है भैया, क्योंकि 7वीं पारी के तो रन हमने हटा दिए, 6 पारियों के रन है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 6 पारियों में टीम द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं। औसत आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, औसत। तो एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होता भैया, एवरेज बराबर योग बटे संख्या होती है। होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती। तो योग हमारा कितना आ चुका है, 84 आ चुका है। और पारी कितनी थी, पारी थी हमारी 6, तो 6 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। 84 को 6 से डिवाइड करिएगा, 6 1 कम 6, 8 में से 6 गया 2 बचे, 4 उतारिएगा, 6 चौक 24, यानी 14 बार चला जाएगा। कितनी बार, 14 बार। तो 14 हमारा औसत आ चुका है और यही 14 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्त ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। अगर आप इसका पार्ट नंबर 2 चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका हम पार्ट नंबर 2 यानी प्रीवियस ईयर के और भी बेहतरीन से क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी करा देंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ थी एवरेज की वो मैंने आज के पार्ट में करा दी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से लाजवाब तरीके से समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।